दोस्तों नमस्कार। जैसा कि कल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शाम तक यानी रात 8 बजे तक जो है लिस्ट आ जाने की संभावना है। यानी आज की सुनवाई के लिए 22 तारीख की सुनवाई थर्सडे के बारे में हमारे अपने केस MC सिंगला साहब का जो केस है बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में, उस पर डेट आने की कुछ संभावना थी कि शायद आज की लिस्ट जो आए संभवतः उसमें उसका नाम हो, ऐसी संभावना व्यक्त की गई थी। हालांकि उम्मीद कम थी और हुआ भी वही। लगभग 8 बजे के ही आसपास उसकी लिस्ट आई है आज की। पूरी लिस्ट मैंने छान मारी, कहीं भाई साहब वो दिखाई नहीं दिया हमको। यानी कि आज यानी कि 22 तारीख को रेगुलर हियरिंग में कोर्ट नंबर 2 में जो हमारा मतलब चल रहा है मामला, कोर्ट नंबर 2 में भाई साहब जस्टिस विक्रमनाथ साहब की कोर्ट में हमारा केस नहीं लगा है। मतलब आज की हियरिंग में हमारा नाम हैया नहीं। अब क्या होगा? अब ये होगा भाई साहब कि कल यानी कि फ्राइडे की शाम तक, हालांकि 8 नहीं बजते, उसमें 5-6 बजे तक लिस्ट आ जाती है। नेक्स्ट वीक की जो लिस्ट आएगी तो हमारे केस की संभावना है कि अगले उसमें जो है वीक में केस लग जाए। ये ऐसा है जो सिस्टम इस समय है कि कल शाम तक नेक्स्ट वीक की लिस्ट आएगी, लेकिन वीकली लिस्ट। उसमें हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये हम आपको तुरंत बताएंगे, और जो वीकली लिस्ट आएगी उसी के आधार पर नेक्स्ट वीक में 1 डे बिफोर आता है भाई साहब जी। समझ लीजिए कि ट्यूसडे की शाम तक वो लिस्ट डेली वाली फाइनल हो पाती है कि वेडनेसडे को क्या होगा, और उसमें सो बचेंगे तो अगले दिन के लिए। ये है। कल मैंने आपको इसलिए नहीं बताया भाई, रात में आपको कोई अच्छी खबर थी, नहीं तो मैं आपको क्या बताता कि कम से कम रात में नींद तो ठीक से आवे। एक तो वैसे ही सीनियर सिटीजन को नींद कम आती है, और उसमें भी हमारे जो पुरुष साथी हैं, महिलाएं भी, हमारी बहनें भी रिटायर हैं, तो जो महिला साथी भी हैं, तो जो पुरुष साथी हैं उनको रात में 20 बार जो है वॉशरूम जाना पड़ता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की वजह से, और भी समस्याएँ हैं। महिलाओं की अपनी अलग समस्याएं होती हैं, तो कम से कम सीनियर सिटीजन चैनल से सो तो पाओ है। अच्छा, कोई अच्छी खबर दो तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। अगर ऐसी कोई खबर आती कि हाँ भाई सरकार मान गई है, सरकार ने चाहे चुनाव के दृष्टिकोण से या जैसे भी हमारी बात आउट ऑफ कोर्ट ऐसे मांग ली, मतलब आउट ऑफ कोर्ट मान ली है, तो हम आपको बताते, अच्छा लगता। अब हम क्या उसमें बताएं। तो फिलहाल कल हमने आपको इसीलिए नहीं बताया भाई साहब, माफ़ कीजिएगा। और आज तो कोई डेट लगी नहीं। अब केवल इसमें अभी जो सूचना है उसके आधार पर एक RRB का केस लगा है, शायद 1798 केस नंबर है, 2018 का कंटेम्प्ट पिटीशन है उनका। खैर, एक तो उनका वो मामला, और 28 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में वो लगा हुआ है, क्या नाम है इसका मामला, जो SBI का है, स्टेट बैंक का, फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक रिटायरी एसोसिएशन का, जिसमें वो 40 से 50% वाला मामला हुआ था। उसके बाद में कट ऑफ डेट के लिए जो लगा हुआ है, हालांकि उसमें एक दूसरी पार्टी भी है, वो जो लोग देख रहे हैं जिसमें उमेश जी वगैरह हैं, उसमें पेंशन अपडेशन की भी मांग की गई, लेकिन वो मामला अभी तो हाई कोर्ट में ही है जी। तो ये 2 केस अभी लगे हुए हैं। अगर हमारा नाम आता है, क्योंकि अब तो अगर शब्द भी लगाना पड़ता है भैया, हम लोगों के साथ ये हो रहा है, तो हमारा भी नाम इसी वीक में होगा, नेक्स्ट वीक में। तो फिलहाल भाई साहब आज की डेट में कोई डेट नहीं है। हमको लोगों को ऊपर वाले का नाम लेकर के, और फिलहाल नीचे अपनी तैयारियां भी शुरू रखती हैं कि पेंशन अपडेशन पर अब हम लोग रेगुलर क्या कर सकते हैं तब तक जो टाइम मिला है। देखिए, एक तो ये है कि 1 डे बिफोर शाम तक सूचना मिलती है कि साहब कल सुबह अब जो सिस्टम है कि कल सुबह आपका इस नंबर पे लगा है। ये अलग बात है कि उसके 3 दिन पहले कम से कम आपको सूचना देनी पड़ती है, न्यूनतम 3 दिन पहले, कि आर्गूमेंट में हम ये बातें होंगी। अधिकतम 5 पन्ने में, पिछली बार भी हमारे वकील साहब ने दे दी थी, नंबर नहीं आया, अलग बात है। तो वो इतनी तैयारियां करनी पड़ती हैं, लेकिन देखते हैं भाई अगली बार क्या होता है। लेकिन हम आशावादी हैं और हम जानते हैं कि पेंशन अपडेशन हम कोर्ट से लेकर ही रहेंगे। बाकी सरकार क्या करती है, सरकार का अक्सर कोर्ट क्या है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम होता है, वो सबसे ऊपर होता है, और सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंस, सब कुछ हमारे पक्ष में है। बस खाली यही है। आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सैलरी पैकेज आया है, सैलरी पैकेज का मतलब जो कंपोजिट जो हमारे ही आपके बैंक के माध्यम से होना है, क्या क्या सुविधाएं हैं उसमें। यानी हम ही लोगों से काम करवाया जा रहा है कि साहब इनका हेल्थ इंश्योरेंस इतना,
पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इनका 1.5 करोड़ तक फ्री है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये अभी जो हमने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था, 16 तारीख का DFS साहब का ही, M नागराजू साहब का ही पत्र था, 14 तारीख से लागू हुआ है, उन्होंने किया। ठीक है, अब सब बैंक के माध्यम से कराएंगे, सभी 12 PSB के माध्यम से, कोई प्राइवेट बैंक के माध्यम से नहीं जी। 1.5 करोड़ का ये, और कहीं हवाई यात्रा से आप जा रहे हैं, कहीं कुछ हो जाए तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस, कोई आपका फिजिकली कोई चीज़ परमानेंट डिसेबल हो जाए तो 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस, 20 लाख के ऐसे LIC, आपका लाकर फ्री, आपका रेमिटेंस फ्री, या RTGS नेफ्ट, यहाँ तक कि UPI भी फ्री, लाकर भी फ्री भाई साहब। जिसका पैसा बैंक अपने पेंशनर से भी लेता है, कम से कम 50% तो लेता है। और उनके घर जाकर के 0 अकाउंट से बैलेंस खुलवाइए, नो फ्रिल 0 अकाउंट। हालांकि हम सेवा के लिए बैठे, हम करेंगे, करना चाहिए, बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे भूखे लोगों से बड़े लोगों को पूड़ियाँ बंटवाइए, परसवाइए उनसे, भूखे लोगों का मुंह बंद करके टेप लगा करके उस पर, और हम ही लोगों से बंटवाया जा रहा है बैंक वालों से। ये हालचाल है भाई साहब। फिलहाल आज की तारीख में कोई भाई साहब हियरिंग नहीं है अपने पेंशन अपडेशन संबंधित केस की, और जो नेक्स्ट वीक के लिए वीकली लिस्ट आएगी उसकी सूचना हम समय से देने का आपको पूरा प्रयास करेंगे, और जल्दी ही देंगे आपको। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक ले इजाज़त दीजिए। और हाँ, फिर रिक्वेस्ट करूँगा, बार बार रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।